जाते हैं तो 80 आदमी वापस 20 आदमी मुझे रखने हैं एंड द टेस्ट इज कॉल्ड PPDT, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। हिंदी में बताऊं तो चित्र आपको परसीव करना है कि इसमें दिखाई क्या दे रहा है, पिक्चर, यू नो। डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू डिस्क्राइब, आपको बताना है। दैट टेस्ट अलावा इसके छोटे छोटे वर्बल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जो पहले दिन SSB सेंटर में रिपोर्ट करते ही हो जाते हैं और यहां से फिर जो ठीक लगता है उनको रखा जाता है और शेष को वापस भेज दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब वो जो 20 बच गए वो आगे के 4 दिन कवर करेंगे। उस 4 में 3 प्रकार के टेस्ट हैं आपके सामने। फर्स्टली साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साइकोलॉजिकल टेस्ट SSB में महाभारत है एंड आई कैन चैलेंज यू कि बंदा शायद IAS का टेस्ट पास कर सकता है, SSB के बारे में उसको डाउट बना रहता है। इसके बारे में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि जो फेल होके आता है आप उससे पूछिए कि भाई आप नॉट रिकमेंड क्यों हो गए। पता नहीं यार, मैंने तो बहुत अच्छा बोला था, मैंने बहुत अच्छा लिखा था, उसको पता ही नहीं चलता। जो पास होके आता है उससे भी पूछिए कि भाई तू कैसे रिकमेंड हो गया, तुम्हारी चाल टेढ़ी, तुम्हारे बाल बिखरे, तुम्हें आवाज आती नहीं, यू डोंट नो नथिंग, हाउ कम यू हैव बीन रिकमेंडेड। उसको भी नहीं पता कि पता नहीं यार क्या हो गया। But I can assure you, as sir had mentioned, it is very scientific process, tested time and again. अगली बार या बाद में कभी मुझे मौका मिले तो I will say कि how psychological tests are conducted and what is the scientific base, उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। पहला टेस्ट आप देख रहे होंगे, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। शार्ट शब्द उनके वाक्य बनाने हैं। But remember, we are not testing your grammar. हम आपकी इंग्लिश ग्रामर चेक नहीं कर रहे हैं। What we are checking, your association with that word. जो आपकी बॉन्डिंग है उस वर्ड के साथ में, हम वो चेक कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण नाइफ, खड़े हो जाओ, बड़े पढ़े लिखे लग रहे हो। Make a sentence for knife. Yes, you. Knife. Knife माने? नहीं सुना? हाँ? नाइफ का एक सेंटेंस बोल डालिए जल्दी, इतना टाइम नहीं है, आई विल कवर इट लिटिल फास्ट। नाइफ का एक सेंटेंस सिंपल, कट द एप्पल विद द नाइफ। कोई और, हु विल गिव मी? अब मेरा दिल खराब हो रहा है। सर नाइफ का एक सेंटेंस, सर यू ऑलरेडी लिसन, भरद्वाज सर प्लीज बताएंगे, कौन बताएगा? सर कैन आई रिक्वेस्ट हिम वन स्मॉल लिटिल सेंटेंस? ओहो बिल्कुल गंभीर और टाई। ओके, आफ्टर योर इंस्ट्रक्टर बीच में रहता है, कैन यू स्टैंड अप विद रोल्ड अप स्लीव? क्या आप बता सकते हैं बेटा? नहीं, नॉट यू। हाँ, थोड़ा आप सीरियस लग रहे हैं, सीरियस मत होइए। नाइफ का एक सेंटेंस बता दीजिए, जल्दी बोले। चाकू है? नहीं, आप कोई और भाषा समझते हैं क्या? तमिलनाडु के हो? कहाँ के आप? ग्वालियर के? अच्छा, तो मध्यम होना चाहिए दिमाग का, अभी आउट कैसे हो गया? ओके, चाकू का एक वाक्य बताइए। जीवन में चाकू ही चाकू है। Sit down. आप देख रहे हैं अचानक से यदि आपको छेड़ दूं तो हर चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है। नो, चाकू, यू हैव टू मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस विच इज अफर्मेटिव। इस चाकू को साइकोलॉजिस्ट जो देख रहा है वो नॉर्मल चाकू की तरह नहीं, वो ये देख रहा है कि आपका जुड़ाव चाकू की तरह किस तरीके का है। चाकू लेकर के मर्डर कर दो, सेंटेंस बन सकता है ना? टेक अ नाइफ एंड किल हिम, लीजिए चाकू और मार दीजिए। ये कैसी मानसिकता दिखाता है? टोटली नेगेटिव। यू आर एग्रेसिव यार, ऐसे आदमी को तो आसपास भी नहीं रहना चाहिए, क्या पता। गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज स्टार्ट थीमेटिक एप्रिसिएशन, जहां आपको कुछ पिक्चरें दिखाई जाती हैं और आपसे उसका एसोसिएशन चेक किया जाता है। आपको बस जल्दी जल्दी एक पैराग्राफ लिखना है, 3 मिनट का टाइम, 30 सेकंड दिखाएंगे, 3 मिनट लिखवाएंगे। 11 पिक्चरें, एक स्लाइड ब्लैंक। गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी कहानी जब आप लिखते हैं उसमें मैं क्या देख रहा हूं? जो भी आप हीरो बना रहे हैं, राम एक बहुत परिश्रमी व्यक्ति है। राम इज अ लेबोरियस पर्सन, सो आई टेक इट कि यू आर लेबोरियस।
शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है. आई टेक इट यू आर इंटेलिजेंट, और एटलीस्ट यू आर बीइंग कोऑपरेटेड बाय इंटेलिजेंट पीपल. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. कहानियों से ही साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनैलिटी असेस करता है. नेक्स्ट, SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. आज मैं आपके गुरुजनों के साथ बैठा था जो आपकी लाइफ लाइन है, उनसे मैंने बड़े आराम से पूछा कि मेरे जैसा मोटा आदमी घर से बाहर निकला, केले के छिलके पे पैर पड़ा और गिर गया, 6 साल के बच्चे का क्या रिएक्शन होगा? थोड़ा जोर से. ओ मैं देख मोटा गिर गया, यही होगा. ओ मैं देख बहुत जोर से गिरा मैं, यही होगा. अगर 50 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति मुझे देख रहा था जो मेरी व्यथा को समझता, परेशानी को समझता, वो क्या करेंगे? दौड़ के आएंगे कि सर आप कैसे गिर गए, कृपया खड़े हो जाएं, अगर टांग बची है तो, वरना हॉस्पिटल चलें. नो, एक ही सिचुएशन दो लोग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. अगेन आई गिव देम एग्जांपल ऑफ 5 ब्लाइंड मैन. अंधों द्वारा पकड़ा गया हाथी. सब लोग मुस्कुरा रहे हैं कि यार ये यही लेकर घूमता क्या जेब में. 5 अंधे व्यक्तियों को बोला गया आप हाथी को पकड़िए, देखिए चूंकि बताइए हाथी कैसा है. नहीं आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, अभी 2 मिनट और रिएक्ट करिए. यस यू आर कूल. थोड़ी देर बस बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं मैं, मुझे आदत नहीं है. नाउ हाथी को पकड़ने के लिए कितने लोग हैं? 5 ब्लाइंड पीपल. अंधे कैसे व्यक्ति? जिसने सूंड पकड़ी उसके लिए हाथी कैसा? पाइप की तरह, मोटे पाइप जैसा, व्हाटएवर. जिसने पैर पकड़े खंबे जैसा. जिसने पेट पकड़ा ड्रम बैरल पानी की टंकी. जिसने पूंछ पकड़ी रस्सी जैसा. अब मैं क्या बोलूंगा? सांप जैसा या व्हाटएवर. सबके विचार अलग अलग. कहने का तात्पर्य यह है कि हाथी एक ही था, पकड़ने वाले 5 थे, और 5 का रिएक्शन, 5 की जानकारी, 5 का तजुर्बा अलग अलग था. एग्री? सो वी कैन जज वेरी वेल. दैट इज SRT. नाउ फाइनली साइकोलॉजिस्ट का काम खत्म. इट्स टेकन बाय GTO, ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, जो आपको ग्राउंड में ले जाएंगे. इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, ये सारे टेस्ट फिजिकल हैं. फुल ग्रुप टास्क, पूरा ग्रुप मिलकर एक साथ करेगा. आपको छोटे छोटे 10-10 के ग्रुप्स में बांट दिया जाता है. कीजिए और यकीन जानिए ये GTO बहुत एक्सपर्ट हैं, वेल ट्रेन्ड टू जज यू. ओके, GTO फुल ग्रुप टास्क में आपको देखते हैं जब सारा ग्रुप आता है. हाफ ग्रुप टास्क में देखेंगे, इंडिविजुअल कमांड टास्क में देखेंगे. ओके, वो ग्राउंड पे ये यकीन कर लेंगे कि जो मैं सोच रहा हूं वो ठीक है या नहीं. दे विल आस्क यू टू डिलीवर एक्सटेम्पल लेक्चरेट्स ऑल्सो. 2, 2.5, 3 मिनट का एक लेक्चर, कोई भी टॉपिक, सो दैट आप अपने ग्रुप में कितने कम्युनिकेशन में इफेक्टिव हैं. एक चीज आपसे पूछता हूं, अभी आपकी स्ट्रेंथ हो जब बताई थी 525 पीपल, 500 प्लस बच्चे हैं यहाँ, और मुझे सबके साथ कम्युनिकेट करना है. अगर मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या आप मुझे सुनेंगे? सो ऑफिसर हैज टू बी वेरी गुड ओरेटर हु थिंक्स रैशनली, जो तर्क संगत बात करता है और उसको समझा पाता है. समझ रहे हैं आप? सो दैट इज टास्क ऑफ GTO. फाइनली कम्स टू IO, दैट इज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर. मैंने लगभग 1.5 टेन्योर, क्योंकि 1 टेन्योर से ज्यादा मिलता नहीं, आई वॉज देयर इन SSB भोपाल एज IO, इंटरव्यूइंग ऑफिसर. आपका इंटरव्यू लेना, पता नहीं कितने लोगों को शक हुआ कि सर आप इंटरव्यू तो ले ही सकते हैं, है ना? क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था कहां से? YN इंजीनियर, है ना जी? इनको जगा दीजिए प्लीज. सर हमसे क्षमा हो गई, आज के लिए माफ कर दीजिए, बहुत गलती हो गई, हमने आपके ऊपर अत्याचार कर दिया. देखिए आगरा से आए हैं भैया, आगरा भी पहुंचे फिरोजपुर से, बैठा नहीं लाए, और आप वह व्यक्ति हैं जो मेरे 35 किलोमीटर के इलाके में छींक भी नहीं मार सकते, और मैं स्वयं चल के आपके पास आया हूं. खड़े होके आप हमें क्षमा करेंगे कि हम आपको क्षमा कर रहे हैं? नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपके ऊपर संकट बहुत होगा, कोई बात नहीं, हो जाए, बैठिए बैठिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता. मैं भी जल्दी क्लोज करूंगा, मेरा भी नहीं है. बंद करूं? नो सर.
देखो ये फ्रॉड वाला नो सर मेरे साथ नहीं, मैं 5वें नंबर का कवि हूं और ये तो मैं समझ चुका हूं कि ये सब तो तुम सुन चुके हो, पर मैं तो नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें नया गाना सुनाऊंगा। ओके, सो भोपाल में व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होता है, व्हाई यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, व्हाई यू वांट टू बी एन ऑफिसर, आप एक ऑफिसर एक अधिकारी बनना क्यों चाहते हैं? क्या जवाब होता? देख तू खतरनाक देख रहा है, खड़ा अगर तुम्हें मौका मिले और मैं पूछूं कि आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, आपका क्या जवाब होगा? दैट कहाँ है? और देश की सेवा करने के लिए पहले अपनी सेवा तो करो यार, देश की सेवा से पहले। देखिए बड़ा मजा आया, जैसे वीसी ने कहा था कि याद से मुझे याद आया, मुझे भी समझाने से समझ आएगी, मैं बताता हूं आपको। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू हेल्प समवन, द सोसाइटी, द कंट्री, व्हाटएवर, सबसे पहले आपको अपनी मदद को जरा देखना पड़ेगा। आप अपनी मदद कीजिए, स्वयं समर्थ बनिए, सबल बनिए, सक्षम बनिए। यू हैव टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपकी जेब में 10 का नोट होगा, आपसे कोई 100 रुपए की मदद मांगेगा, क्या आप दे पाएंगे? नो सर। थोड़ा जोर से जाए, क्यों नहीं दे पा रहे हम? माने हमारी औकात का ना, हमारी तो 10 ही रुपए थी, समझ रहे हैं आप? अब अगर 100 रुपए की मदद करनी है तो 2 ही रास्ते हैं, क्या अपने आप को योग्य बना लूं और जेब में 150 रुपए कमा लूं तो 100 कर पाऊंगा ना, आप समझ रहे हैं? तो अभी की स्थिति में आप अपनी मदद कीजिए, कर जाइए। ओके, इंटरव्यू आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका फैमिली बैकग्राउंड जज करता है। बहुत कॉमन से क्वेश्चन है एसएसबी के, व्हाट इज योर मदर? कॉमन सा बड़ा भुजा सा जवाब आता है, शी इज एन हाउसवाइफ, वह गृहिणी है। यकीन जान लीजिए ये दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है। पति को खुश रखना, बच्चों को खुश रखना, आसपास के पड़ोसियों को खुश रखना, घर का काम देखना, ये कोई सरल काम नहीं है। ये कौन था? ये चमत्कार किसने किया? खैर कोई बात नहीं, हंसी स्वास्थ्य के लिए अच्छे कभी कभी होती है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, मैं ज्यादा नहीं लूंगा। लास्ट लैप इज कॉन्फ्रेंस, जहां पर साइकोलॉजिस्ट, जीटीओ सब एक जगह मिलकर आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट, पे एंड फर्स्ट, दिस माइट इंटरेस्ट यू, वैसे सर ने बता दिया, मैं ज्यादा इसमें बोलूंगा नहीं। पे इज इन अकॉर्डिंग टू ग्रेड 1 क्लास 1। ओके, जब भी आप चेक करते हैं, चेक द ग्रेड एंड चेक द क्लास ऑल्सो। पर्क्स बहुत सारे हैं, डीए सबको मिल रहा है, ग्रेड पे, एमएसपी इज व्हाट? मिलिट्री स्पेशल पे, ट्रांसफर अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे, सॉरी, क्वालिफिकेशन अलाउंस, अगर इंजीनियर साहब जाते हैं डिफेंस में अफसर बनते हैं, उन्हें 4,500 रुपए महीना आज की तारीख में एक्स्ट्रा मिल रहा है और लोगों से, दूसरे अफसर से। दैट इज फॉर योर क्वालिफिकेशन। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, डोंट वरी, अलाउंसेस बहुत है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ कैरियर प्रोग्रेशन, हाउ विल यू प्रोसीड इन योर कैरियर? वी ऑल नो, आजकल हम लेफ्टिनेंट से शुरू करते हैं इंडियन आर्मी में, 2 ताराधारी, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है सबको? एंड फाइनली यू रीच टू सीडीएस। पहले सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत, वेरी गुड, वी ऑल नो। इन बिटवीन यू हैव कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। This is your career progression, or believe my words, army in every way is going to help you out to attain the best of your personality. भारतीय थल सेना आपका जो व्यक्तित्व है उसमें से हर वो चीज उभारेगी ताकि आप विशेष स्तर को पा सकें जो आप डिजर्व करते हैं, समझ रहे हैं? नेक्स्ट, बेनिफिट्स। अक्सर हम लोग सोचते हैं फायदा क्या होगा, लीजिए आपके सामने ये डेयर डेविल की टीम दिखाई दे रही है, ऐसी गाड़ियां आपने देखी है क्या? मोटरसाइकिल पे झंडा डंडा, एवरी ईयर दे इंक्रीज 1 मोटरसाइकिल एंड 3 पीपल। ये प्रयास रहता है कि एक मोटरसाइकिल ग्रुप में बढ़ा दी जाए 3 व्यक्ति। ओके, दिस इज डेयर डेविल टीम। सो फर्स्ट थिंग इज योर ऑफिसरनेस। वंस यू हैव बिकम एन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर, जब आप भारतीय थल सेना, वायुसेना या नौसेना के अधिकारी बन जाते हैं, आपको ऑथराइज हो जाता है
ऑफिसर्स मेस। ऑफिसर मेस एक इंस्टीट्यूशन है, खाना खाने की जगह नहीं है, ढाबा नहीं है, 5 स्टार 7 स्टार होटल नहीं है। इट इज इंस्टीट्यूशन जो आपको मेस में प्रवेश से लेकर बाहर आने तक के एटिकेट सिखाता है। इट मेक्स यू जेंटलमैन आउट ऑफ द बॉय। ओके, खाना खाने का तरीका, बैठने का तरीका, लेडीज को रेस्पेक्ट करने का तरीका, हाउ टू बिहेव इन द मेस, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको सिखाता है। ओके, नेक्स्ट आइटम ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट आपने पढ़ा, खेलने की जगह जहां पे आप अपना दिल बहला सकते हैं, इट्स अवेलेबल एंड लेट मी टेल यू दे आर ऑल क्लास अपार्ट, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, जिनको खेलने या एडवेंचर का शौक हो, आर्मी से अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द जॉब आपको मौका देती है। वेरी रिसेंटली वी हैव सर्व जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा। कौन है वे आप जानते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है? ही इज अ सूबेदार फ्रॉम इंडियन आर्मी। ये तो बहुत उदाहरण है। राठौर साहब को आप जानते हैं, शूटिंग में बहुत महारत थी उनको, अब मंत्री बने घूम रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी, स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर आर्मी से अच्छा, इवन इट इज बेटर अ शेड देन व्हाट वी गेट इन रेलवेज। देन यू गेट व्हीकल्स, गाड़ी आपको मिलेगी। यू गेट मेडिकल, आपको आपके परिवार को पूरे को मेडिकल कवर है। देन यू गेट पेंशन एंड सम अदर बेनिफिट्स व्हिच आर वेरी ल्यूक्रेटिव, बहुत अच्छे हैं। सो योर फ्यूचर इज सिक्योर्ड। नेक्स्ट, these are few clips which I brought. I thought I will just show you. Swimming. See, A class swimming pools are available at major stations. In IIM also, we have world class swimming pool. स्विमिंग से मुझे एक बात याद आई जो मैं अभी इसके बाद आपको समझाऊंगा, मुझे याद दिलाएगा। पैराग्लाइडिंग, जैवलिन, देन हॉर्स राइडिंग, पोलो, बॉक्सिंग, नेम अ गेम व्हिच इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो अगर आपका दिल करता है कि कोई ऐसी जिंदगी हो जिसमें मैं खेल भी पाऊं, घूम भी पाऊं, कौन आपको सरकारी खर्चे पे चुमथांग भेजेगा? यू विल गेट इन आर्मी, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टू द डीपेस्ट सी, फ्रॉम डेजर्ट्स टू द ग्रीन वैलीज। आप रेगिस्तान से, पहाड़ों से, सब जगह से आपकी वाकफियत हो जाएगी। लाइक मैम जो मुझे इंट्रोड्यूस कर रही थी, शी वाज यूजिंग अ वर्ड टेरेन। आई हैव सर्व्ड इन एवरी टाइप ऑफ टेरेन। जमीनी बनावट में बहुत जगह काम करने का मौका मिलेगा। सो एंजॉय दिस। नेक्स्ट प्लीज। क्विकली